हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, जो बाहर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए बाहर जाकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लाखों रुपए वीज़ा फीस देने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं 3 ऐसे मुल्क बताने वाला हूं जहां पर एक तो जाने के लिए आपको कोई लाखों रुपए वीज़ा फीस की ज़रूरत नहीं है, और दूसरे सबसे अच्छी बात यह है कि इन मुल्कों में जाने के लिए आपको पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर लोग बाहर जाने से इसलिए रह जाते हैं कि वो एक तो एम्बेसी के चक्कर काटते रहते हैं, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, एम्बेसी की ख्वारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वीज़ा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए वो बाहर नहीं जा पाते। फिर कहीं उन्हें वीज़ा मिल भी रहा होता है तो वो लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस होती है जो वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से वो बाहर जाने से रह जाते हैं। तो आज की वीडियो पाकिस्तान और इंडिया के उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो मेहनती लोग हैं और बाहर जाके किसी अच्छे मुल्क में वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। तो आप बाहर क्यों जाते हो? आपका बाहर जाने का मेन मकसद होता है ज़्यादा पैसा कमाना। और क्यों आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो? वो आप अपने लिए नहीं कमाना चाहते, बल्कि अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के लिए आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। और पैसा कमाने का मकसद जो होता है मेन ये होता है ताकि आप अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे मुल्क आपको बताने वाला हूँ जहाँ जाके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। माहाना की तनख्वाह लाखों रुपए में है। और इधर अच्छी बात ये, इन तीनों मुल्कों में जाने के लिए आपको पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं एक एक करके तीनों मुल्कों, कौन से 3 मुल्क हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और आपको पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की हो, यानी ये ना हो कि पासपोर्ट तो बना हुआ है लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है। पासपोर्ट वैलिड हो, उसके एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने हो। सेकंड नंबर पे आपने होटल की ऑनलाइन बुकिंग करानी है। होटल की ऑनलाइन बुकिंग आपकी ये चेक होती है एयरपोर्ट पे। और तीसरे नंबर पे आपकी ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग होती है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो आप इन तीनों मुल्कों में चले जाते हैं। पहले से कोई इनके एम्बेसी के चक्कर नहीं काटने, एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगना, एम्बेसी की कोई ख्वारी नहीं करनी। तो अब हम देखते हैं पहला मुल्क कौन सा है जहाँ पे जाके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और जहाँ पे जाने के लिए आपको पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, पहली कंट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एशिया में वाक़ है और उसका नाम है कतर। कतर बहुत ही अमीर मुल्क है। दुनिया के जो 10 अमीर तरीन मुल्क आते हैं उसमें कतर आता है। आप खुद भी गूगल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। कतर में जो आबादी है वो 27 लाख के करीब है और कतर में लोग जो जाते हैं वो वहाँ पे लाखों रुपए कमाते हैं। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है, उसका वाज़ेह सबूत ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि उसकी आबादी कतर की है 27 लाख और उसमें से 10 लाख के करीब पाकिस्तान और इंडिया के लोग रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की इतनी बड़ी तादाद की रहने की वजह है कि वहाँ पे इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ये लोग वहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, वरना कोई भी अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर नहीं रहता। तो दोस्तों, कतर में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पे आप लाखों रुपए माहाना तनख्वाह कमा सकते हो। यहाँ पे जो माहाना तनख्वाह है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। कतर में रहने के लिए जैसे कि मैंने पीछे बताया, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, दूसरे आपके पास होटल की ऑनलाइन बुकिंग हो। लेकिन होटल की बुकिंग कतर में करानी है वो इनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर, उससे आपने करानी है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तीसरे आपकी एयर टिकट की, रिटर्न एयर टिकट की आपकी ऑनलाइन बुकिंग हो, ये भी ऑनलाइन हो जाती है। ये 3 चीज़ें और साथ में कतर में एक पोलियो सर्टिफिकेट भी चेक होता है। वो किसी भी आप डॉक्टर से बनवा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। ये 4 चीज़ें जब आप उसके एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं कतर के, वहाँ पर चेक होती हैं। उसके बाद आपको 1 से 3 महीने की एंट्री दे दी जाती है। अब जो समझदार लोग होते हैं वहाँ पर वो कोशिश करते हैं 1 से 3 महीने में कोई भी जॉब की बात डन कर लें, जॉब की बात वहाँ एम्प्लॉयर से पक्की कर लें। तो वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं। किन शोबों में जॉब्स के मौके हैं? सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए कि कतर में लाखों लोग हर साल टूरिस्ट आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, टूरिस्ट के लिए जन्नत की तरह है। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। रेस्टोरेंट में हर तरह की आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो जब भी जॉब मिल जाती है, और पढ़े लिखे नहीं तो आप वेटर, वेटरेस, लॉन्ड्री का काम कर सकते हो, हाउस कीपिंग, रूम सर्विस का काम कर सकते हो, गार्ड का काम कर सकते हो, वेटर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा खाना बनाना तो शेफ है, कुक का काम कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में अटेंडेंट काम कर सकते हैं। इसके अलावा बेल बॉय का काम कर सकते हैं। तो और अगर आप पढ़े लिखे हो तो कैशियर, मैनेजर का भी काम कर सकते हो होटल में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा टीचर्स के लिए बहुत जॉब है। अगर आप टीचिंग कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो बहुत डिमांड है टीचर की। 3rd नंबर पे ऑयल, गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, क्योंकि ऑयल, गैस और पेट्रोल अल्लाह ताला ने बहुत निकाला है, जिसकी वजह से अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हुआ है। तो ऑयल, गैस और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिल सकती है अगर आपकी तालीम उसके मुताबिक। जब भी जॉब मिल सकती है, अगर तालीम नहीं है तो फिर भी आप एज ए लेबर वर्कर वहाँ काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, कंस्ट्रक्शन के शोबे में अगर आप सिविल इंजीनियर आर्किटेक्चर तो जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर आपको पढ़ाई नहीं है तो और आपको हुनर आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, या कलर करने का काम आता है, या वॉलपेपर लगाने का काम आता है, यानी शटरिंग से मतलब कोई भी काम आता है, आपको जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में टैक्सी ड्राइविंग की जॉब है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि पाकिस्तान इंडिया में आसानी से बन जाता है, तो वहाँ पर आपको टैक्सी ड्राइविंग की भी जॉब मिल जाती है। तो कतर में बहुत ज़बरदस्त ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप जाते हो 1 से 3 महीने का, जो मैंने शुरू में बताया, उस वक्त आप जॉब तो नहीं कर सकते क्योंकि वो विजिट वीज़े पे गए हो, लेकिन आप वहाँ बात डन कर लेते हो अगर जॉब की, वापस पाकिस्तान इंडिया आते हो, फिर दोबारा वहाँ यहाँ पे आप एम्प्लॉयर जो जिससे बात डन करके आते हैं, आप वो आपको जॉब ऑफर लेटर देते हो, आपको फिर 1 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। आप वहाँ जाते हैं, रहते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो पहली कंट्री कतर है जहाँ जाके आप लाखों रुपए माहाना कमा सकते हो और वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे मुल्क की तरफ। दोस्तों दूसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है और आप लाखों रुपए माहाना कमा सकते हो। दोस्तों इस मुल्क का नाम है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया की सरहदें थाईलैंड और वियतनाम से मिलती हैं, उनके नेबर्स में ये मुल्क वाक़ है, और यहाँ की जो आबादी है तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी है। कैम्बोडिया बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी रुपीज़ में तनख्वाह मिलती है तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। कैम्बोडिया में जाने के लिए आपको जो मैंने पीछे 3 चीज़ें बताई हैं वही चाहिए, पासपोर्ट बना हुआ हो, होटल की ऑनलाइन बुकिंग हो, और रिटर्न एयर टिकट की बुकिंग हो। और हाँ, साथ में कैम्बोडिया में बैंक स्टेटमेंट भी चेक होता है, कम से कम आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए पड़े हुए हों। तो आप यहाँ पे एयरपोर्ट पर 4 चीज़ चेक होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 महीने से तकरीबन 6 महीने के यहाँ पे आपको विजिट वीज़े की एंट्री मिल जाती है। आप यहाँ पे दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर जो जॉब्स के मौके सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के शोबे में, मैंने पीछे जॉब बताई कि कोई भी हुनर आता है, या फिर आपकी तालीम है कंस्ट्रक्शन से मुतालिक, या हुनर आता है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग या कलर करने का काम, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। मेडिकल के शोबे में भी जॉब है, डॉक्टर अगर आप हैं तो आपको जॉब मिल जाती है, नर्स में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा डिस्पेंसरी का काम आता है, आपको जॉब मिल जाती है। और नेक्स्ट यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। अगर आप फूड डिलीवरी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बड़ी बड़ी फूड की चेन है तो घरों ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है। इसी तरह ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब्स हैं, वो भी आपको घरों में ग्रॉसरी का सामान पहुँचाना होता है। कम्बोडिया जाने के लिए भी आपको कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप लाखों रुपए यहाँ पर भी कमा सकते हैं। तीसरे मुल्क की तरफ आते हैं। तीसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं, यहाँ भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों इस मुल्क का नाम है मालदीव। मालदीव एशिया में वाक़ है, और मालदीव बहुत ही खूबसूरत और हसीन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ के बीचेज़ हैं। और मालदीव में अक्सर न्यू वेड कपल तो बहुत ही आते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है उनके लिए तो आइडियल कंट्री है। वो अमूमन मालदीव का ही सफ़र करते हैं क्योंकि बहुत ही पुरसकून है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सीनरीज़ हैं। तो दोस्तों मालदीव भी जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को मालदीव ने अलाउ किया है, बगैर वीज़े के आ सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपये माहाना तनख्वाह, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1.5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। और यहाँ पे जाने के लिए आपके पास वही 3 चीज़ें हो, पासपोर्ट हो, ऑनलाइन होटल की बुकिंग हो, और ऑनलाइन एयर टिकट की बुकिंग हो, ये होती है। तो आप वहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पे और आपको 1 से 3 महीने की वहाँ एंट्री मिल जाती है। वही मैंने पीछे बताया था, अगर आप वहाँ इंटरेस्टेड हैं काम करने में तो वहाँ होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत जॉब है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही खूबसूरत बीचेज़ हैं, खासतौर पर हनीमून के लिए बहुत कपल्स आते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है यहाँ पे। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हर तरह की जॉब मैंने पीछे बताई है वो आपको यहाँ मिल सकती है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, जब भी आप जॉब कर सकते हो, एजुकेटेड नहीं हो जब भी जॉब कर सकते हो। सेकंड, यहाँ कंस्ट्रक्शन के शोबे में बहुत जॉब है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में जितनी भी होती हैं तामीरात के हवाले से काम, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। फ़िशिंग क्योंकि यहाँ पे समंदर है तो मछलियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो फ़िशिंग इंडस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हो, वहाँ पर आप स्टोर कीपर बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, और अगर पढ़े लिखे नहीं तो कटिंग कर सकते हो, पैकिंग कर सकते हो फ़िशेज़ की। इसके अलावा स्टोर में कहाँ रखना है, वेयर हाउस में कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, तमाम फिशिंग इंडस्ट्री से मतलब जॉब है वो आप तमाम यहाँ कर सकते हैं। दीप का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ कोई वीज़ा फ़ीस भी नहीं है, क्योंकि वीज़ा फ़ीस तीनों मुल्कों में बहुत कम है। जो मैंने पीछे आपको बताया कतर में 10,000 से कम वीज़ा फ़ीस है, और मालदीव में तो वीज़ा फ़ीस है ही नहीं। तो ये दोस्तों 3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे जाने के लिए आपके कोई लाखों रुपये खर्च नहीं होते, और यहाँ पे कोई ना लाखों रुपए की वीज़ा फ़ीस है, और इन तीनों मुल्कों में ना आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत है, और यहाँ आप चले जाते हैं और बाद में आप अपनी फैमिली को बुलाते हो, आपको और आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, और इधर आप लाखों रुपये माहाना तनख्वाह कमा सकते हैं। तो इन तीनों मुल्कों के लिए ट्राई करें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी लक साथ देती है और इन तीनों मुल्कों में आप सेटल हो जाते हैं तो आपके और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।